हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। और फिर से ऑप्शन की सीख में आप सभी का एक बार स्वागत करता हूं। और अब हम पढ़ने वाले हैं एक बार सीजनैलिटी के बारे में। ओके, काफी इंपॉर्टेंट होता है। हमने एक टॉपिक जो कवर किया था दैट वाज फ्रॉम द इंट्राडे पर्सपेक्टिव कि किस तरीके से आप यहाँ पे एक कंफर्मेशन ले सकते हो। अब हम यहाँ पे आ रहे हैं एक बड़ी अप्रोच की तरफ। ये वो लोग भी यूज कर सकते हैं जो एक इन्वेस्टमेंट तौर से देखते हैं मार्केट को और एक बड़े लंबे समय तक ट्रेड करना चाहते हैं, या फिर एक पोजिशनल ट्रेड है और उनका जो होल्डिंग पीरियड रहता है वो नॉर्मली ज्यादा रहता है 1 महीने से। ओके, या फिर अगर आपको मार्केट रोटेशन देखनी है, सेक्टोरियल रोटेशन देखनी है, तो उसके लिए भी आप ये पर्टिकुलर टूल यूज कर सकते हो एंड दैट इज योर सीजनैलिटी। तो मैं आपको डायरेक्टली लेके चलता हूँ, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में भी आपको सीजनैलिटी दिख जाएगा एंड उसी की हेल्प से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से सीजनैलिटी आपकी काम यहाँ पे करेगी। नाउ सेक्टर सीजनैलिटी के ऊपर जाना है बिकॉज दरकरार है यहाँ पे एक स्टॉक की एक स्टॉक मिल जाए, बट उस स्टॉक के मिलने से पहले हमें यहाँ पे काम करना पड़ेगा सेक्टर्स के ऊपर। आपको पता है मार्केट कंडीशंस को अभी देखा जाए तो काफी अनसर्टेन है मार्केट, और काफी ज्यादा स्टॉक्स ऐसे हैं जो पॉजिटिव साइड पे ट्रेड कर रहे हैं, बट कुछ दिन बाद वो नेगेटिव साइड पे ट्रेड करते हुए आपको दिखते हैं। तो इस चीज को देखने के लिए एक ऐसा सेक्टर हमें चाहिए जो अभी इस टाइम पे थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखा रहा हो, बट वो कैसे पता चलेगा? तो उस चीज के लिए आपको यहां पे आना है सीजनैलिटी के ऊपर। अब देख सकते हैं लुक बैक पीरियड यहाँ पे 5 का रखा गया है। अब नॉर्मली जो आपका यहाँ पे टाइम पीरियड रहेगा या फिर जो लुक बैक पीरियड रहेगा, इस चीज को आप अपने हिसाब से सेट करोगे एज पर योर होल्डिंग पीरियड। इन केस अगर मैंने यहाँ पे लुक बैक पीरियड 5 का रखा है, यानी 5 साल का अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूं, सो ये नॉर्मली मुझे अलाउ करेगा कि मैं आने वाले करीबन 3 to 4 मंथ्स के लिए अपना एक होल्डिंग पीरियड बना सकता हूं। बट इनकेस अगर मेरे को 1 साल या उससे ऊपर के लिए एक इन्वेस्टमेंट देखना है या फिर होल्डिंग पीरियड देखना है, तो वहां पे आप जनरली फिर और बड़े टाइम फ्रेम के साथ जाते हो जहां पे आप 10 ईयर्स को यूज करते हो। तो इस चीज के लिए ध्यान रखिएगा। नाउ अभी आप देखिए, अगर मैं इसको टैबुलर फॉर्म पे यहाँ पे सेलेक्ट कर लूं एंड एक एक करके चेक करते हैं कि जितने भी हमारे पास यहाँ पे सेक्टर्स हैं वो किस तरीका का परफॉर्मेंस अभी दे रहे हैं। तो पहले इनकेस अगर निफ्टी को ही देखा जाए, निफ्टी के जितने भी स्टॉक्स अगर आप मार्च में देखोगे तो मार्च में नॉर्मली एक पॉजिटिव मंथली एवरेज रिटर्न प्रोवाइड करता है निफ्टी। 2.67 का हमने ऑलरेडी देखा था इसको एवरेज प्रोवाइड करते हुए। नाउ अगर सीजनैलिटी आप पहले ही देखते कि कितना मंथली एवरेज मुझे मार्च में मिलने वाला है, तो आप इजीली यहां से कंक्लूड कर सकते थे कि पॉजिटिव रिटर्न आपको यहां पे मिलने जाएगा। फिलहाल के लिए 6.19 रिटर्न का 6.19% का जो रिटर्न है वो ऑलरेडी 2025 में दे चुका है निफ्टी। इसके बाद इनकेस अगर आप अप्रैल में देखते हो तो अप्रैल में जनरली शो कर रहा है वी हैव एक नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, राइट? तो उस टाइम पे निफ्टी आप देखो 0.8 के करीबन का एक मंथली एवरेज रिटर्न शो कर रहा है। एंड अगर आप यहाँ इसको पहले भी देखने जाओ तो करीबन 2024 में भी 1.68 का पॉजिटिव रिटर्न था, देन 3.83, 1.9, 0.42। मतलब अप्रैल के महीने में ज्यादा फ्लक्चुएशन या ज्यादा रिटर्न आपको निफ्टी नहीं दिखाएगा। अगर इसी चीज को आप मई में देखो तो मई इज ऑल्सो 1.4, देन जून में 1.5। बट अगर जुलाई और अगस्त के सीजन को देखें तो यहां पे थोड़ा सा जो रिटर्न है वो ज्यादा मिलने लगता है निफ्टी का। तो इस हिसाब से आप प्लान भी कर सकते हो, इस हिसाब से आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को भी सेटल कर सकते हो अगर आपके पास एक मंथली एवरेज रिटर्न आपको दिख रहा है। आगे चलते हैं, लेट्स टॉक अबाउट फ्यू सेक्टर्स। तो यहां पे अगर मैं सेक्टर्स की तरफ बढ़ूं एंड आप फार्मा सेक्टर को सबसे पहले यहां पे देखते हैं। ओके, तो फार्मा सेक्टर को भी मैं उसी अप्रोच से यूज कर रहा हूं। लास्ट 5 इयर्स का ट्रेडिंग सेशन 2025 का मुझे अभी दिख रहा है। जनवरी में नेगेटिव रिटर्न दिखा रहा था, एक एवरेज रिटर्न नेगेटिव है। आप 2021 में देखो, 2022 में इट हैज गिव अ नेगेटिव रिटर्न, 2023 में नेगेटिव रिटर्न मिला है, 2025 में जब जैन आया था क्या एक नेगेटिव रिटर्न मिलना था फार्मा से। तो अगर आपको जब आप एंट्री ले रहे थे, मतलब तैयारी कब से शुरू होनी चाहिए, पहले मैं आपको डेट बता देता हूं। सो जब भी आप बहुत क्लोज हो एक्सपायरी के, फॉर एग्जांपल अभी अगर हम मार्च की एक्सपायरी देखें तो 27 मार्च इज द एक्सपायरी ऑफ दिस ट्रेडिंग मंथ। ओके, तैयारी कब से शुरू होनी चाहिए? तो करीबन 25 ऑफ द ऑन गोइंग मंथ। फॉर एग्जांपल मार्च चल रहा है तो मार्च के 25 तारीख से तैयारी शुरू कर दीजिए अगले महीने की। मंथली एवरेज रिटर्न को देखना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, सीजनैलिटी को देखना स्टार्ट कर दीजिए पर्टिकुलर सेक्टर्स की और उस सेक्टर्स के स्टॉक्स की। तो अगर मैं यहाँ पे फार्मा को देखूं, मार्च का महीना मेरा ऑलरेडी जा चुका है, 3.42% का रिटर्न इसने बोला था कि फार्मा सेक्टर बना के जाएगा, और आप देखो 6.03 का रिटर्न इसने दिया है, यानी सीजनैलिटी काम कर रहा है।
अगर आप इसके अप्रैल महीने में देखो 4.58% का रिटर्न बोल रहा है, एंड 25 तारीख इस महीने की हो चुके हैं, यानी अब यहां से अप्रोच जो रहेगी वो अप्रैल महीने में रहेगी, और एक एवरेज रिटर्न जो फार्मा देता है वो अप्रैल में 4.58% पॉजिटिव देता है। तो एक पॉजिटिव रिटर्न आपको मिल सकता है अप्रैल के महीने में। 2024 में पॉजिटिव दिया था, 2023 में अमेजिंग 7.43 का रिटर्न दिया था, 2021 में भी पॉजिटिव दिया था, एंड आप देख सकते हो जब नेगेटिव मिला था 2022 में, दैट वाज वेरी मिनिमल, मतलब 0.17% का था। तो ओवरऑल मार्च एंड अप्रैल महीना फार्मा सेक्टर के लिए अच्छा साबित हो सकता है, एंड दैट इज वाई अगर आपने मल्टीपल सेगमेंट्स में मुझे बोलते हुए देखा होगा कि मार्च का महीना या फिर फार्मा सेक्टर से मेरी एक्सपेक्टेशन है, सो दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ योर सीजनैलिटी, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे फार्मा सेक्टर को सीजनैलिटी पे एक बार चूज कर लिया है। अगर मैं इसको बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल में देखूं, एंड लेट्स ट्राई टू डिकोड कि अगर मैं यहाँ पे एक सेक्टर को ओपन कर रहा हूं तो उस सेक्टर के अंदर एक साइकिल कौन सी चल रही है, तो उसके लिए बिल्टअप सेक्टर्स को मैं यहाँ पे उठा रहा हूं। नाउ बिल्टअप सेक्टर्स में मैं यहाँ पे अगेन साइकिल को चूज करना चाहूंगा। साइकिल की अप्रोच क्या रहती है, आपने कभी भी एक मार्केट को मूव करते हुए देखा होगा, सो मार्केट ऑलवेज मूव्स विद अ पैटर्न, जहां पे वो एक पैटर्न क्रिएट करता है। तो थोड़ा सा टेक्निकल्स को यहाँ पे मैं कंबाइन करता हूं। आपने एक मार्केट को मूव करता होगा समहाउ लाइक दिस, ओके, इस तरीके से मूव करते हुए। नाउ यहां पे अगर आप देखो, सो दिस इज अ परफेक्ट अप ट्रेंड। क्यों मैं इसको एक परफेक्ट अप ट्रेंड बोल रहा हूं, बिकॉज एक मार्केट ने यहां पे एक इंपल्स दिखाया, तो दिस इज नोन एज द इंपल्स, एंड उसके बाद एक करेक्शन यहां पे हुआ। सो ये जो मार्केट नीचे है, दिस इज योर करेक्शन। करेक्शन के बाद अगेन एक इंपल्स आया, एंड उसके बाद अगेन एक करेक्शन यहां पे आया है। नाउ एक चीज जो आपको इसमें देखनी पड़ेगी कि मार्केट ने ऊपर मूव करते हुए एक यहां पे हायर हाई का फॉर्मेशन किया है। नाउ इस हायर हाई के बाद मार्केट अगेन नीचे आया है, तो ये एक हायर हाई का लेवल हो गया, एंड देन यहां पे मार्केट ने एक हायर लो बनाया है, मतलब मार्केट मूव कर रहा है हायर डायरेक्शन में बट लो बनाते हुए। ओके, अगेन एक इंपल्सिव रिएक्शन, एंड इसके बाद यहां पे आपका बना है अगेन एक नया हायर हाई। और अच्छी चीज ये है कि अगर आप इसका प्रीवियस हायर हाई देखोगे 1, तो जो इसका नेक्स्ट हायर हाई है, जिसको मैं यहां पे 2 से डिनोट कर रहा हूं, तो इसने इसको ऑलरेडी ब्रेक कर दिया, यानी इसके ऊपर जा चुका है। अगर मैं इसका थर्ड हाई, इसके बाद अगर नीचे जा देखोगे तो यहां पे इसका एक हायर लो बना है। अगर आप इसके पहले जो हायर लो है इसको 1 डैश से कंक्लूड करोगे, तो देन दिस इज योर 2 डैश। ओके, इसमें गौर करने वाली चीज ये है कि जो आपका सेकंड हायर हाई बना था वो आपका ऊपर बना था फर्स्ट हायर हाई से, तो शो कर रहा है कि मार्केट नया हायर हाई बना रहा है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन है। सिमिलरली अगर आप इसके एक हायर लो को देखोगे, तो हायर लो जो आपका है वो काफी नीचे है आपके नए हायर लो से, और वो ब्रेक नहीं हुआ है, तो ये शो कर रहा है कि जो अप ट्रेंड है सस्टेन कर रहा है मार्केट में, एंड दिस इज हाउ ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल्स आप एक पॉजिटिव अप ट्रेंड को डिनोट करते हो या फिर फाइंड करते हो। अब इसी अप्रोच को जब हम ऑन द बेसिस ऑफ डेटा यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे बिल्टअप का यूज करते हैं। तो बिल्टअप में मैं आपको एक जल्दी से एक रिलेशन दिखाता हूं कि इनकेस अगर प्राइस इंक्रीज कर रहा है विद योर ओपन इंटरेस्ट, सो दैट विल शो यू अ पॉजिटिव सेंटिमेंट, यानी आप यहाँ पे आपका एक लॉन्ग बिल्टअप बन रहा है। ओके, अगर आपका प्राइस जो है वो गिर रहा है एंड ओपन इंटरेस्ट अगेन इंक्रीज कर रहा है, मतलब दोनों कंडीशन में ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज कर रहा था, बट एक में जिसमें प्राइस इंक्रीज हो रहा है दैट इज लॉन्ग कंडीशन, यानी बुलिश मार्केट के लिए, एंड अगर ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है प्राइस गिर रहा है दैट इज द बेरिश कंडीशन इन द मार्केट। ओके, तो इसको हम शॉर्ट भी बोलते हैं। एंड इसी के अगेंस्ट यहां पे दो और चीजें आती है, दैट इज योर लॉन्ग अनवाइंडिंग, जहां पे आपका जो प्राइस होता है ये फॉल कर रहा होता है बट ओपन इंटरेस्ट भी गिर रहा होता है। देन यू हैव द शॉर्ट कवरिंग, जहां पे आपका प्राइस ऊपर मूव कर रहा है बट ओपन इंटरेस्ट जो है वो गिरावट की साइड पे संकेत कर रहा है। तो ये जो दो कंडीशंस है जहां पे ओपन इंटरेस्ट गिर रहा था, तो जब भी ओपन इंटरेस्ट गिर रहा होगा आपका, तो वहां पे आप कंक्लूड करोगे कि सेंटिमेंट्स आपके न्यूट्रल हैं। ओके, और आप इसके बेसिस पे कोई नया ट्रेड इनिशिएट नहीं कर सकते, ठीक है, बट आपको इसको कंबाइन करना पड़ेगा एक और चीज के साथ, दैट इज योर लॉन्ग या फिर शॉर्ट। ओके, अप्रोच में आपको दिखा देता हूं। सो कॉम्बिनेशन के लिए हम यहाँ पे यूज करते हुए चलते हैं शॉर्ट एंड शॉर्ट कवरिंग का इन कॉम्बिनेशन, जो आपको एक बेरिश साइकिल दिखाता है एक बड़े होल्डिंग पीरियड पे, और जब आप यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग को चूज करते हो तो ये आपको शो करता है एक बुलिश सेंटिमेंट लॉन्ग मार्केट के लिए, राइट। तो जिस तरीके से मैं टेक्निकल्स आपको शो कर रहा था, एक बार आपको इसके बेसिस पे ट्रेंड फिर से शो कर देता हूं। सो आप ये देख सकते हो प्राइस इंक्रीज कर रहा है, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज कर रहा है, सो ये आपका एक सेंटिमेंट है लॉन्ग बिल्टअप। ओके, नाउ इस लॉन्ग बिल्टअप के बाद आपका प्राइस जो है वो बेरिश डायरेक्शन में आना स्टार्ट हुआ, एंड ओपन इंटरेस्ट, बिकॉज प्रॉफिट बुकिंग हो रही है तो ओपन इंटरेस्ट भी गिरेगा, तो ये आपको शो करेगा लॉन्ग अनवाइंडिंग। तो ये वाला जो फेज जहां पे मार्केट नीचे आया दैट इज योर लॉन्ग
अनवाइंडिंग। ओके, अगेन इसके बाद मार्केट यहां से ऊपर उठेगा तो प्राइस विल मूव अप, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होंगे, सो फिर से एक लॉन्ग की यहां पे बिल्टअप बनेगा। सो ये जो लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग देन अगेन लॉन्ग, मतलब जो ये साइकिल रिपीट कर रही है लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग को, दैट इज शोइंग मी अ बुलिश सेंटिमेंट। तो जो मैं हायर हाई और हायर लो का एक साइकिल रिपीट हो रहा था वो इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव्स आ जाता है, वो इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव्स आ जाता है कहां पे, आपके लॉन्ग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग पे। ओके, तो लॉन्ग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग एक बुलिश सेंटीमेंट आपका दिखाएगी, बल्कि जब मैं शॉर्ट एंड शॉर्ट कवरिंग को यहां पे देखूंगा वो मुझे यहां पे बताएगी एक बेरिश सेंटीमेंट। तो यहां पे चूज करते हैं शॉर्ट एंड शॉर्ट कवरिंग अगर आपका सेंटीमेंट बेरिश साइड पे जा रहा है। नाउ मार्च का महीना, अप्रैल का महीना पॉजिटिव साइड के लिए जाने वाला है, तो आप यहां पे लॉन्ग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग की अप्रोच को यूज कर सकते हो। मैंने आपको ऑलरेडी इसके पीछे का जो रैशनल है, जो कॉन्सेप्ट है वो बता दिया है कि लॉन्ग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग को हम क्यों यूज कर रहे हैं। काउंट यहां पे आप रख सकते हो, यू कैन प्लेस 70%। तो अगर आप 20 का 70% निकालते हो तो वो 14 रहता है, यानी मुझे मार्केट में चाहिए 70% से ज्यादा टाइम जो मार्केट है वो लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग में रिपीट करे खुद को, तो वो मुझे पॉजिटिव अप ट्रेंड दिखाएगा। सो यहां पे इसको क्लिक कर दिया है एंड अगर आप इसको अप्लाई करते हो तो आपको यहां पे एक मीडिया सेंटीमेंट भी दिख जाता है कि मीडिया का सेक्टर है जो पॉजिटिव पे चल रहा है। इसके साथ ही अगर मैं एक नई रीडिंग से इसको लेके चलूं तो आई कैन ऑल्सो अप्लाई 10 एंड 10 ट्रेडिंग सेशन अगर मैं देखूं तो उसका 70% हो जाएगा 7। तो यहां पे अप्लाई करते हैं 7 को एंड यहां पे आपको दिखेगा इंफ्रा, एफएमसीजी, सीमेंट एंड ऑटो, एंसिलरी, दीज आर द 4 ट्रेड्स जो मुझे यहाँ पे 7 पे दिख रहे हैं। 60% लगा के चलते हैं तो 6 में अगर मैं अप्लाई करूं तो ऑटो दिखेगा आप सभी को, फर्टिलाइजर, इंफ्रा, एनबीएफसी, टेलीकॉम, ये सारे वो सेक्टर्स हैं। नाउ अभी इनकेस अगर आपको फार्मा सेक्टर भी इसके अंदर आता हुआ दिख सकता है, सीजनैलिटी में ऑलरेडी अच्छा मूवमेंट शो कर रहा है। इनकेस अगर आपको फार्मा का सेक्टर इस रीडिंग के अंदर आता हुआ दिखता है 10-6 या 20-14 के अंदर आता हुआ दिखता है तो यस, तब आप फार्मा सेक्टर से एक स्टॉक को पिक कर सकते हो एंड वहां से आप एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल आई हैव सीन कि यहां पे फर्टिलाइजर, इंफ्रा, एनबीएफसी, टेलीकॉम, ये सारे सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो एक बार देखते हैं कि क्या ऑटो सेक्टर किस तरीके का परफॉर्म करता है इन मार्च या अप्रैल की साइकिल पे। ओके, एंड मेजर जो फोकस रहेगा वो अप्रैल के साइकिल पे रहने वाला है। तो ऑटो सेक्टर को प्लेस करके देख रहा हूं सीजनैलिटी में। अगर मैं यहाँ पे अप्रैल पे फोकस करूं तो अप्रैल में अच्छा पॉजिटिव रिटर्न है 3.19 का। पिछले जैन एंड फैब में मुझे नेगेटिव जाता हुआ दिखा था ये स्टॉक एंड फैब में नेगेटिव दिखा भी रहा था, मार्च में नेगेटिव दिखा रहा था, बट ऑलरेडी इसने प्रोग्रेस स्टार्ट कर दिया मार्च से। तो अप्रैल में आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। पिछले 3 सालों में 2024, 2023 एंड 2022 तीनों ही साल एक अच्छा पॉजिटिव रिटर्न प्रोवाइड किया था। मंथली एवरेज इसका काफी पॉजिटिव है। अगर ईयरली रिटर्न आप देखो तो ईयरली रिटर्न अभी तक मुझे नेगेटिव मिला है, जबकि आप देखो ऑटो का जो ईयरली रिटर्न है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। ये हम पिछले 5 सालों में देख रहे हैं। तो ये जो नेगेटिव रिटर्न है ये जल्दी ही पॉजिटिव साइड पे कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा एंड अगर ये पॉजिटिव साइड पे कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है तो आपको अप्रैल के महीने में अच्छा मोमेंटम ऑटो से दिख सकता है। एंड नॉट ओनली इन दी सीजनैलिटी, बट अगर आप इस वाले को देखोगे इन बिल्ट अप स्क्रिप्ट सिंबल हिस्टोरिकली तो यहां पे भी एक अच्छा मोमेंटम शो कर रहा है। एफएमसीजी को भी देखते हैं बिकॉज एफएमसीजी काफी टाइम से थोड़ा सा बेरिश साइड पे चल रहा था। देखते हैं कि अप्रैल के महीने में क्या थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिलेगा। सो लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग पे तो आ रखा है फिलहाल 10 और 6 की साइकिल पे। अगर मैं अप्रैल में देखूं तो इतना ज्यादा कोई बढ़िया रिटर्न मुझे नहीं दिख रहा है। तो थोड़ा सा अगर आपको कंपैरिजन करके और कुछ सेलेक्टिव डिसीजन लेना है तो एफएमसीजी से बेटर डिसीजन कैन बी ऑफ द ऑटो सेक्टर का और अच्छा हो सकता है। सो ये एक अप्रोच है जिस तरीके से आप सेक्टर्स को एनालाइज कर सकते हो ऑन सीजनैलिटी एंड देन एक बिल्ट अप स्क्रिप्ट सिंबल पे आके लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग या फिर जिस भी तरीके का सेंटिमेंट आपको शो कर रहा है इन अपकमिंग मंथ। तो अगर बुलिश शो कर रहा है तो लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग से जा सकते हो। इनकेस अगर आपको बेरिश सेंटिमेंट शो कर रहा है तो वहां पे आप शॉर्ट एंड शॉर्ट कवरिंग के साइकिल पे जा सकते हो। नाउ अभी हमने यहाँ पे इसको यूज किया एक सेक्टर के उसमें। अभी एक बार अगर इसी चीज में मतलब फॉर एग्जांपल आई हैव चूजन द ऑटो सेक्टर, अब अप्रोच ये रहती है कि ऑटो सेक्टर के अंदर से किस तरीके से स्टॉक्स का सिलेक्शन किया जाए अगर एक पोजिशनल ट्रेड बनाना है। तो वहां पे अगेन यू विल बी गोइंग विद द
बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल पे आप जा सकते हो। यहाँ पे आपको कुछ स्टॉक्स ट्रेड करते हुए दिख सकते हैं। सो एक इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से एक साइकिल मुझे नहीं चाहिए, एक ट्रेंड मुझे नहीं देखना है, बिकॉज आई एम अ स्कैल्पर, और एक मैं स्कैल्पर हूं और मैं ट्रेड में सिर्फ 10 to 15 पॉइंट्स के लिए जाना चाहता हूं। तो उस टाइम पे इंपॉर्टेंट हो जाता है नॉट टू एनालाइज द ओवरऑल ट्रेंड ऑफ द मार्केट। एक ओवरऑल ट्रेंड आपको एनालाइज करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे मैं लॉन्ग अनवाइंडिंग को तो नहीं लेके चलूंगा, बट नॉर्मली मैं ये देखना पसंद करूंगा कि बुलिश डायरेक्शन में कौन कौन से स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था बुलिश डायरेक्शन में एक बिल्टअप तभी बनता है जब उसका प्राइस एंड ओपन इंटरेस्ट दोनों इंक्रीज होता है। तो यहां पे फॉर एग्जांपल आपने ऑटो सेक्टर को चूज किया था, तो आप ऑटो सेक्टर चूज कर सकते हो। यहां पे बिल्टअप में मैं लॉन्ग चूज करना चाहूंगा, यानी वो स्टॉक जिनके अंदर प्राइस एंड ओपन इंटरेस्ट दोनों इंक्रीज हो रहा है। एंड देन यू कैन सी एक्सपायरी पे 27 मार्च, तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से 27 मार्च में चूज कर लेता हूं। आप देखोगे पावर ग्रिड के अंदर अच्छा इंक्रीज है, और पावर ग्रिड, देन वी हैव द सीमेंस पॉजिटिव साइड पे ट्रेड कर रहा है, प्राइस में काफी अच्छा इजाफा हो चुका है, ओपन इंटरेस्ट काफी तेजी से इंक्रीज कर रहा है। देन वी हैव पिडिलाइट इंडिया, टाटा पावर, भारती एयरटेल, मैरिको एंड टीसीएस। नाउ आउट ऑफ ऑल दीज स्टॉक्स, मैंने पिछले सेगमेंट में पीसीआर कवर किया था, अब मुझे ये सारे स्टॉक्स पॉजिटिव साइड पे इंट्राडे पे ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। नाउ आई वांट अ फर्दर कंफर्मेशन कि इन सारे स्टॉक्स में से कौन सा सबसे बेहतर, सो देन मैं इसको प्लेस कर सकता हूं पीसीआर में, जो मैंने इससे पहले वाले ऑप्शन की सीख में आप सभी को दिखाया था। तो उस पीसीआर की हेल्प से अगर यहां पे मुझे 7 to 8 स्टॉक्स दिख रहे हैं, तो करीबन मैं थोड़ा सा फिल्टर आउट कर सकता हूं, 3 to 4 स्टॉक्स सेलेक्ट कर सकता हूं, एंड देन एज पर द लिक्विडिटी या एज पर द इनिशिएशन प्राइस मेरी एक एंट्री पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर बन सकती है। सो दिस इज अ अप्रोच कि किस तरीके से आपका एक सिलेक्शन हो सकता है इंट्राडे के लिए। अगर पोजिशनली स्टॉक को सिलेक्ट करना है तो अगेन आप साइकिल पे यहाँ पे आ सकते हो, एंड इन साइकिल अप ट्रेंड जो मुझे लॉन्ग अनवाइंडिंग में चाहिए वो मिलेगा मुझे लॉन्ग अनवाइंडिंग में। काउंट पे मैं यहाँ पे 14 को रखना चाहूंगा। सेक्टर्स पे अभी हमारा फोकस है ऑटो पे, तो आप देखोगे आइचर मोटर्स एंड एस्कॉर्ट्स, फिलहाल के लिए ये दो ऐसे स्टॉक्स है जो अच्छा मूवमेंट दिखा रहे हैं एज पर द data, as per the analysis that we have done, and as per the concept of seasonality and PCR and other thing that we have studied right now। तो उनके बेसिस पे these are two stocks जो थोड़े से अच्छे lucrative लग रहे हैं। अब इन दो स्टॉक्स में से आप ट्रेड कर सकते हो, और यू कैन फर्दर कंफर्म इट विद द पीसीआर एज वेल। तो फिलहाल के लिए ऑप्शन की सीख में इतना ही रख रहे हैं। हमने आज के दिन सीखा कि पीसीआर को किस तरीके से आप डिकोड कर सकते हो, वॉल्यूम पीसीआर किस तरीके से काम करता है इंट्राडे पर्सपेक्टिव में। इसमें और भी हम कुछ सेशन लेके आएंगे जहां पे एक पोजिशनल तरीके से या फिर एक एडवांस वर्जन ऑफ पीसीआर हम पढ़ेंगे, तो वो आने वाले सेशंस में मैं आपके लिए शेड्यूल करूंगा। साथ ही साथ हमने पढ़ा सीजनैलिटी के बारे में, जहां पे एक पोजिशनल पर्सपेक्टिव से, एक बड़े होल्डिंग पीरियड के पर्सपेक्टिव से आप स्टॉक्स, सबसे पहले सेक्टर्स एंड देन उसके अंदर से स्टॉक्स का सिलेक्शन कर सकते हो। सो फिलहाल के लिए इस सेगमेंट में रखते हैं इतना ही। आई होप आपको मजा आएगा, सीखने के लिए काफी कुछ मिला होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, एंड मैं चाहता हूं आपसे एक छोटा सा ब्रेक। तब तक के लिए धन्यवाद।